कृष्ण सिखाते हैं कि अपना खास आदमी है, खास रिश्तेदार है, सगा मामा है, लेकिन अत्याचार करने वाले का वध करना चाहिए। लेकिन जिनसे तुम ममता करते हो उनकी ममता खत्म नहीं करोगे तो भी तुम खत्म हो जाओगे। एक सेकंड के अंदर आदमी का मन डगमगा जाता है, स्त्री का मन डगमगा जाता है, देखते ही मन फिसल जाता है, गड़बड़ हो जाता है। ये ममता कोई साधारण है। कृष्ण भगवान इसलिए हंसते रहते थे। कृष्ण भगवान के जीवन में संघर्ष बहुत थे। जन्म होने से पहले उनकी मां की हत्या करने के लिए मामा कंस ने तलवार उठा ली थी। आकाशवाणी हुई थी, जिसको तू बड़े प्रेम से विदा करके ले जा रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। वो जो बोला इसी बहन को मार डालूंगा, फिर 8वां पुत्र कहाँ से होगा। तो कृष्ण भगवान के पिताजी ने कंस को, अपने साले को रोका कि जो पुत्र होगा तुमको हम दे देंगे, तुम उसको मार डालना, मेरी वाइफ को मत मारो। आखिर वो 8वां पुत्र काल पैदा हो गया। महाकाल का काल कृष्ण भगवान पैदा हुए। भांजा ही अपने मामा को मारने के लिए धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और मामा कंस का वध करता है, क्योंकि कंस ने बहुत अत्याचार फैला रखा था। कृष्ण सिखाते हैं कि अपना खास आदमी है, खास रिश्तेदार है, सगा मामा है, लेकिन अत्याचार करने वाले का वध करना चाहिए। चाहे मामा हो और चाहे नाना हो और चाहे बाप हो, उससे दूर हो जाना चाहिए। कृष्ण ममता नहीं कर रहे हैं और उन्होंने शांति के लिए, सुख के लिए ये भी संदेश दिया, विहाय कामान्य सर्वान्न पुमान् शरत निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति। जो फालतू कामनाओं को त्याग कर देता है और निष्प्रही हो जाता है। निष्प्रही का मतलब होता है अब जो मिला है उसमें आनंद लेना सीख गया है। ज्यादा उसके मन में कोई कल्पना भी नहीं है, बस अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा है। निर्ममो, जिसकी ममता भी खत्म हो गई है। हमारे से एक माता जी है लखीमपुर की, कह रही थी ममता भी सब खत्म ही है। धीरे धीरे तुम खत्म हो जाओ। तुम खत्म होने से पहले तुम ममता को खत्म करो, क्योंकि जिनसे ममता करते हो, अगर ममता को जीते जी खत्म नहीं किया तो ये ममता तुमको बार बार संसार में जन्म मरण का चक्कर कटवाएगी। लेकिन जिनसे तुम ममता करते हो उनकी ममता खत्म नहीं करोगे तो भी तुम खत्म हो जाओगे। तुम खत्म हो जाओगे तो भी जिनसे ममता करते हुए तुमसे छूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, इधर रह जाएंगे, तुम किधर चले जाओगे। इसलिए मरने से पहले अपनी ममता को भी मारना सीखो। ममता। हमारे संत जी बहुत अच्छा भजन गाते हैं कि ममता तू न गई मेरे मन से। ये ममता जल्दी मन से जाती नहीं है, ममता अंदर घुसी रहती है। बड़ी खतरनाक ममता है, बड़ा खतरनाक आकर्षण है, बड़ी खतरनाक वासना है। एक सेकंड के अंदर आदमी का मन डगमगा जाता है, स्त्री का मन डगमगा जाता है, देखते ही मन फिसल जाता है, गड़बड़ हो जाता है। ये ममता कोई साधारण है। और ममता जरूरी भी नहीं कि अपने ही परिवार से होगी, अपने ही माता पिता से होगी। कभी कभी ममता तो गैर लोगों से हो जाती है और उनकी ममता के चक्कर में अपने परिवार के अंदर आदमी बहुत बड़ा आतंक फैला देता है। दूसरी स्त्री में यदि तुमको ममता हो गई तो अपनी पत्नी की पिटाई करते रहोगे, अपनी पत्नी को दुख देते रहोगे, उधर तुम फंस गए, तुम्हारी ममता वहां लग गई। और दूसरे परिवार में ममता हो गई तो अपने परिवार को सताते रहोगे, दुखाते रहोगे, पीड़ा पहुंचाते रहोगे। ये ममता भी अगर करना ही है तो अपनी फैमिली से ममता रखो, अपनी माँ से ममता रखो, अपने पिता से ममता रखो, अपने परिवार से ममता रखो। लेकिन ममता को भी संभालना पड़ता है, इसको कहाँ रखना। यत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र ममता में तुम बधते चले जाओगे तो तुम्हारा परिवार सब तहस नहस हो जाएगा। मरने से पहले मर लिया प्रकाश, मरना फिर कहाँ। इसलिए मरने से पहले मोह को मार लो, मरने से पहले ममता को मार लो, मरने से पहले ईर्ष्या द्वेष को मार लो। समाज के अंदर देखा जाता है ईर्ष्या द्वेष की जलन बहुत बढ़ रही है।
तुम्हारी उन्नति देखकर, तुम्हारी धन दौलत को देखकर, तुम्हारी गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी को देख करके, तुम्हारे परिवार के सुख शांति को देख करके, तुम्हारा बढ़ता हुआ नाम काम धाम देख करके लोग परेशान हो जाते हैं, लोग दुखी हो जाते हैं, लोग की छाती पर सांप लौट जाता है। लोग सोचते इनका कैसे हम नुकसान कर दें। उतनी मेहनत लोग अपनी उन्नति में नहीं लगाते हैं जितनी मेहनत लोग तुमको नीचे गिराने में लगा देते हैं। ऐसे मूर्ख संसार में हैं लोग। बड़े धार्मिक हैं, बड़ा पूजा पाठ करते हैं, नमाज करते हैं, घंटी बजाते हैं, इबादत खूब करते हैं, अल्लाह इल्लाह करते हैं, ओम तोमेओ माता चबिता ओम ओम ओम, और उसके बाद सारा काम गलत कर रहे हैं, तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं। एक भगत हमसे आकर के रोने लगा, राजस्थान का, बोला बड़ा परेशान हो गया, आपने आशीर्वाद दिया तो कार तो ले आया मैं, लेकिन कार की हवा निकाल देते पड़ोसी लोग, घर के अंदर खड़ी करने की जगह नहीं है। आपके यहाँ आना था, मैं सुबह सोचा 4 बजे निकलूंगा और स्टार्ट किया तो उसमें हवा ही नहीं। बड़ी टेंशन दे रखा, बड़ा मन दुखी हो गया, गुरुदेव क्या करूं, सब जलन करते हैं। तो मैंने कहा अब जलन शुरू हो गई, अब क्या करोगे बेटा। बोले गांव छोड़ दूं, क्या कर दूं। मैंने कहा छोड़ दे, जिला दूसरे जिले में चले जाओ। दूसरे जिले में जा करके 200 किलोमीटर दूर पर बिजनेस शुरू किया है उन मक्कारों के कारण। वो सब काम बिगाड़ देंगे। मेरा प्रोग्राम कराया, अपने गांव ले गया, इसी साल की बात, गांव का नाम नहीं लूँगा। वहाँ ले गया, वो गांव वालों को सब भंडारा किया, कम से कम गांव के दूसरे गांव के 20,000 लोग खूब हलवा खाए, पूड़ी खाए, बाटी खाए, चूरमा खाए। तो उसने सोचा थोड़ा खिला दो तब भी दिमाग को शांत हो जाए। मैंने कहा खिला दो, बेईमानों को देखते हैं कुछ ठंडे होंगे। फिर बुला के सत्संग भी सुनवाया तो मैंने वही झरसुआपना ईर्ष्या द्वेष वाला इंजेक्शन लगाया। तो भगत तो बड़ा खुश हुआ। अब बाद को पता नहीं क्या रिजल्ट हुआ होगा। जलन, जो लोग दूसरों से जलन करते हैं उसकी सुख शांति सब जल करके राख हो जाती, खाक हो जाती है। इसलिए दूसरों से जलन मत करिए। कोई अच्छा कर रहा है तो धन्यवाद दीजिए, प्रसन्न होइए, खुश होइए, कम से कम इसने कुछ अच्छा किया। जलने वाले जला करेंगे, किस्मत तेरे साथ है, तू चिंता ज्यादा मत कर। भगवान कृष्ण ने कहा है कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको मैं याद करता हूं। कृष्ण कहते हैं कुछ भक्त ऐसे हैं जिनका मैं भी ध्यान करता हूं। ध्यान करते भगवान भी। ध्यायतो विषयान पुंसा संगते स्वजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भव सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गतव व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रिय अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। जो लोग सबसे प्रेम करते हैं, कृष्ण कहते हैं उनसे मैं बहुत प्रेम करता हूं। सबसे प्रेम करते हैं। जो लोग सबका ध्यान रखते हैं, मैं उन भक्तों का ध्यान करता हूं। ये कृष्ण भगवान की बात बता रहा हूं। इसलिए हमेशा अगर भगवत कृपा, गुरु कृपा, संत कृपा, देव कृपा प्राप्त करना चाहते हो, मातृ कृपा, पितृ कृपा, तो याद रखना सबका ख्याल रखना, सबका ध्यान रखना, तो मां की कृपा भी मिलेगी। और अपनी बुद्धि का प्रयोग